प्रश्न नंबर पहला कि निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर थे। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अंतर बच्चों, टॉप 3 अंतर है, इंपॉर्टेंट है, वो भी सरल भाषा में, जिससे कि आपको देखने से ही याद हो जाएंगे और याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अंतर, A.G. गार्डनर के विचार और लेखक के विचार। तो देखो, निबंध लेखन एक सरल कला है, एक कला है, यानी निबंध लेखन एक कला है, ठीक है। A.G. के अनुसार और लेखक के विचार के अनुसार निबंध लेखन विचारों का व्यक्त करने का माध्यम है, यानी कि निबंध लेखन विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है लेखक के अनुसार। A.G. के अनुसार देखेंगे, A.G. के अनुसार वे लेखक की शैली और व्यक्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। A.G. क्या करते हैं बच्चों, A.G. वे लेखक की शैली और व्यक्तित्व पर को अधिक महत्व देते हैं। और लेखक क्या करता है, वे विषय की स्पष्टता और क्रमबद्धता को अधिक महत्व देते हैं। सीधी सी दो बात, स्पष्टता और क्रमबद्धता पर महत्व देते हैं। और इधर देखेंगे A.G. की निबंध रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए। A.G. कहते हैं कैसा होना चाहिए, निबंध प्रभावशाली, निबंध रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए। और इधर निबंध कैसा होना चाहिए, सरल, स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए। जो लेखक के विचार हैं और जो A.G. गार्डनर के विचार हैं, ठीक है बच्चों। तो आया आपको समझ में, बहुत ही सरल में है, तो इसको आप आसानी से अपने कॉपी में या लिख लीजिए बच्चों, रफ में, सरल भाषा में। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब समझते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं। यानी कि वृद्ध यानी कि बुजुर्ग लोग, ठीक है बच्चों, बुजुर्ग लोग, और तरुण यानी कि युवा। तरुण यानी क्या होता है बच्चों, युवा। तरुण का मतलब क्या होता है बच्चों, युवा। और वृद्ध तो आपको जो समझ में ही आ जाएगा, यानी कि लेखक के अनुसार जो कह रहा है कि बुजुर्ग और जो युवा व्यक्ति हैं आज के समय में दोनों ही असंतुष्ट होते हैं, लेकिन दोनों का असंतुष्ट होना का कारण भिन्न है। तो आपके विचारों से असंतुष्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं लिखना है, ठीक है। क्या आया क्वेश्चन आपको समझो कि लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्ट के कारण भिन्न है। आपके विचार से उनकी असंतुष्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अपन वो दिखाना है। तो उत्तर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। क्या कह रहा है, वृद्ध जो बूढ़े लोग होते हैं, तो देखो बिल्कुल ध्यान से कि लोग वर्तमान में इसलिए असंतुष्ट रहते हैं, यानी कि वृद्ध लोग या बूढ़े लोग क्या होते हैं, बुजुर्ग लोग क्या रहते हैं, वर्तमान में इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना पुराना समय अधिक अच्छा लगता था। उनको क्या लगता था बच्चों, पुराना समय अच्छा लगता था, आजकल का समय उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यानी कि और वे आज के बदलते समाज को पसंद नहीं करते, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आज के बदलते समय को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी ओर बच्चों तरुण या युवा क्या होता है बच्चों, वर्तमान में इसलिए असंतुष्ट रहते हैं। असंतुष्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, आजकल के जो युवा है वो इसलिए असंतुष्ट रहते हैं बच्चों क्योंकि वे अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तथा अपनी इच्छाएं और सपने को पूरा करने चाहते हैं। यानी कि अपनी जो इच्छाएं और सपने होते हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, इसलिए दोनों असंतुष्ट तो रहते हैं पर उनके कारण अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि दोनों असंतुष्ट रहते हैं पर दोनों का कारण अलग अलग होता है। एक जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपना पुराना समय याद करते हैं और उनको जो नया बदलाव हुआ है समाज में वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही युवा व्यक्ति क्या होता है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वे दोनों असंतुष्ट